नमो नारायण। मृत्यु क्या है? इसका क्या रहस्य है? मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है? ऐसे ही सवाल हैं जिनको जानने की उत्सुकता सभी में होती है और इंटरनेट इस समय ऐसी बातों से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत बार जो लोग बात इस पे कर रहे होते हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, मुझे ये समझ नहीं आता। कॉस्ट्यूम में उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर मैं इस किसी भी विषय पे, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, इनसाइडर अकाउंट लेकर आपके सामने आऊँ। तो आज मैं जिस किताब की बात कर रही हूँ उसकी क्रेडिबिलिटी जान के आप दंग रह जाएंगे। अधिकतर मैं जो किताब आपके सामने लाती हूँ, जिसके बारे में बात करती हूँ, तो मैं ये बताती हूँ कि ये किताब आपको कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी। लेकिन आज मैं जिस किताब की बात करने जा रही हूँ, मैं गारंटी लेती हूँ कि इस किताब की आपको मिल सकने की संभावना 0.0001% भी नहीं है। मतलब ये किताब छपी हुई आपको अलग से मिल जाए, इस बात की संभावना नहीं है। जहाँ से मैंने पढ़ी वो तो बहुत मिलेगा आपको। तो मैंने इसको एक दूसरी बहुत पुरानी किताब के अंदर पढ़ा था। लेकिन इसका कंटेंट जो था, इसका जो भी सब्जेक्ट था, जो उन्होंने लिखा था, वो इतना रोचक था कि मुझे लगा कि शायद इसके बारे में आपसे बात करना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, मेरी ओर से ये होता है कि मैं चाहे कम कंटेंट दूँ लेकिन ऑथेंटिक दूँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसको जितना हो सके आपको रुचिकर बनाकर दिखाऊं। अब इस वीडियो को आप पूरा का पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं फुटेज खाने के लिए तो इसको लंबा करती हूँ नहीं। तो जिस किताब की मैं बात करने जा रही हूँ, लगभग आज से 100 साल पहले छपी थी बांग्ला भाषा में। उस किताब का नाम था स्वामीर आत्मार कथा। बंगला में छपी थी। इस किताब का पता महान संत, संस्कृत और दर्शन के सुप्रसिद्ध विद्वान, इंटरनेशनली अक्लेम्ड, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी डिपार्टमेंट के हेड, वेस्टर्न फिलॉसफी के भी बहुत बड़े विद्वान थे, श्री गोपीनाथ कविराज थे। उन्होंने अपनी एक किताब मनीषी की लोक यात्रा के अंदर इस किताब का वर्णन दिया हुआ है। और इन्होंने इस किताब की जो लेखक थी उनसे होने वाली मुलाकात का भी वर्णन दिया है। मनीषी की लोक यात्रा के नाम से छपी हुई किताब आपको किसी लाइब्रेरी वगैरह में मिल सकती है। तो अब बिना समय खराब किए हम मुद्दे पर वापस आते हैं। घटना है 20वीं शताब्दी के शुरू की। साउथ कोलकाता में एक वकील रहते थे, उनका नाम था बंकिम चंद्र, जो सर आशुतोष मुखर्जी के क्लास फेलो भी थे। उनकी पत्नी थी मृगमयी देवी। जीवन के सेकेंड हाफ में मृगमयी देवी में एक मीडियमशिप की कैपेसिटी डेवलप हो गई। मतलब कि वो आत्माओं से संपर्क और बातचीत करने लग गई। और जीवन के जो सेकेंड हाफ में जाके डेवलप हुई थी। और उसके लिए वो लोग उनके पास आते थे, अपने डेड रिलेटिव से बात करते थे। किसी को कुछ पूछना है, किसी को ये पूछना होता था, भाई पैसे कहाँ रख दिए हैं, ये क्या कर, भाई यही सब चीज़ें लोगों को पूछनी होती थी। तो लोग कभी कभी लोग बहुत दुखी होते थे, तो वो जानना चाहते थे उनके परिजन कहाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में वो उन आत्माओं को बुला के उनसे बात कराया करती थी। और वो पहले से कह देती थी कि तय कर लो, पहले से बताओ तुम अपने रिलेटिव को पहचानोगे कैसे। जैसे कोई हैंड राइटिंग, कोई कोड, कोई सीक्रेट। और वो ऑटोमेटिक राइटिंग के माध्यम से ये करती थी। आजकल ऑटोमेटिक राइटिंग भी बहुत फैशन में है, वो ऑटोमेटिक राइटिंग से करती थी। और लोगों को उनके जो रिलेटिव्स होते थे, उनके परिजन होते थे, उनकी आत्मा से उनको कॉन्टैक्ट करा देती थी। उनका कहना था कि ये शक्ति तो उनमें बचपन से थी, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की, उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं, उसकी कैपेसिटी उनमें बाद में डेवलप हुई थी। और उन्होंने अपने पति से ये बात करी थी। पति पत्नी ने आपस में पैक्ट किया था कि उनमें से जिसकी पहले मृत्यु होगी वो वापस आएगा और दूसरे को अपना सब कुछ बताएगा। तो जब उनके पति की डॉक्टर बंकिम चंद्र जो थे, उनकी जब मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपनी इस कैपेसिटी का यूज़ किया और अपने हस्बैंड से संपर्क करने की कोशिश करी। और उनके मतलब जैसा कि उनका एक पैक्ट था, तो जो बंकिम चंद्र जी थे उन्होंने मृगमयी देवी से संपर्क किया और उनकी बातें होने लगीं। वो लोग दोनों का दर्शन और अध्यात्म में रुचि थी। तो मृत्यु के पहले, मतलब जब उस दुनिया में थे बंकिम चंद्र, तो वो लोग इस सब के बारे में बहुत बातें किया करते थे। और उनको भी बड़ी उत्सुकता होती थी कि मरने के बाद क्या होगा। तो जब बंकिम चंद्र जी को कैंसर हुआ और उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो अपने 50s में थे। तो एक बार जब मृगमयी देवी बहुत दुखी बैठी थी, तो उनको अपने पति का वादा याद आया कि वो मृत्यु के बाद दूसरे लोग से आके अपना हाल बताएंगे, और वो रोने लगी। दूसरे दिन जब वो अकेले बैठी थी, उनको ऐसा लगा, उनको फील हुआ कि उनके हस्बैंड उनके आसपास हैं। तो उनके पति की आत्मा उनसे बोली, देखो तुम रो मत, मैं अपने वादे के मुताबिक वापस आ गया हूँ और मैं तुम्हें अपनी मृत्यु के अनुभव बताऊंगा। तो जो बंकिम चंद्र बताते हैं, उन्होंने बताया कि मृत्यु के पहले उनको कैंसर का बहुत ज़्यादा दर्द था और ऐसा लग रहा था कि मौत से भी बड़ा दर्द है, या यूँ कहते हैं उनको लग रहा था कि मौत इससे ज़्यादा क्या होगी, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। और अचानक उस बेचैनी के बीच में उनको लगा कि उनको नींद आ रही है।
और वो गहरी नींद में चले गए। उनकी आंख खुली तब उन्होंने पाया कि उन्हें कोई दर्द नहीं बचा। बचा क्या था? बची थी तो असीम शांति बची थी और उसका अखंडता का भाव बचा हुआ था। लेकिन तब तक उनको ख्याल आया कि लोग उनको उनके शरीर को बिस्तर से उतार रहे हैं, उनको बिस्तर से उतार रहे हैं और वो उसको देख पा रहे हैं। तब उनको पहली बार एहसास हुआ कि अब उनकी आत्मा शरीर के बाहर आ गई है। तो एक बात तो ये क्लियर होती है कि मृत्यु अपने आप में कोई कष्ट नहीं देती है, बल्कि वो कष्टों को दूर करती है। दूसरी बात जो वो कहते हैं कि जैसे हम लोग के यहाँ हिंदुओं में परंपरा है कि जहाँ पर शव रखा होता है, डेड बॉडी जहाँ रखी होती है, वहाँ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, अक्सर गीता का पाठ किया जाता है। और जो रिवाज अब आजकल बंद ही हो गया है, अक्सर तो आईसीयू में मृत्यु होती है और वहाँ से वो मॉर्ज में चले जाते हैं और वहाँ से सीधा शमशान में। तो कौन गीता पढ़ेगा और कौन उनको मंत्र सुनाएगा? अभी तक ऐसा तो अस्पतालों ने प्रबंध किया नहीं है। हो भी सकता है। तो ऐसा कोई संस्कार ही नहीं होता। दूसरे इतने लोग ही नहीं होते कि बैठे और करें। मैंने ऐसे भी देखा है कि जो घर में एक आदमी है, दूसरे की मृत्यु हो गई, रात भर वो अकेला ही शव के पास बैठा रहा, तो वो माहौल ही नहीं रहा कि कोई धर्म ग्रंथ का पाठ करे या कुछ करे। लेकिन बंकिम चंद्र का तो अनुभव 100 साल से भी पुराना है, वो उनका अनुभव कुछ और ही था। तो वो कहने लगे जो लोग आसपास मेरे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, उससे मुझे बहुत शांति मिल रही थी उसको सुन करके, और बहुत सुख मिल रहा था। इतनी शांति सुख संकीर्तन से मुझे जीवित रहते हुए भी नहीं मिला था। लेकिन साथ ही वो जब पत्नी को और बच्चों को आंसू बहाते हुए देख रहे थे, उनको बहुत दुख भी हो रहा था। वो उनसे कहना चाह रहे थे कि तुम चुप हो जाओ, मैं बहुत आराम में हूँ। लेकिन उनकी तो कोई बात सुन नहीं रहा था और उनको सांत्वना देने के लिए वो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। तो वो आगे लिखवाते हैं, या मृगमयी देवी आगे लिखती हैं कि उनके पूर्वज और मृत संबंधी आत्मा के रूप में आकर उनको एक तरह से स्वागत कर रहे थे और उनको हिम्मत दे रहे थे कि चिंता मत करो, यहाँ से जो तुम्हारा ट्रांजिशन होगा उसमें तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। और तभी उनको अपने इष्ट देव बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और आशीर्वाद से जो उनको दुख बचा था, मतलब एक तो उनको संत्रास हो रहा था कि उनके वो लोग बचे हैं, दूसरा शायद उनको जो पेन था उसकी कुछ अनुभूति रह गई थी। बहरहाल वो सब दूर हो गया और उनको ऐसी असीम शांति मिली, एक अलग तरह की शांति मिली जो उनको कभी नहीं मिली थी। और उसके बाद और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही जो स्वयं के अनुभव के आधार पर कही थी। लेकिन उन्होंने मृत्यु के ठीक पहले की अवस्था के बारे में भी कहा कि कैसे मृत्यु को निकट देख के मोह होता है, मोह के कारण दुख होता है। मतलब उनका कहना था असली दुख ये होता है कि जो जीव है, जो आत्मा है या जो हम खुद हैं, वो शरीर को छोड़ना चाहते हैं, और लेकिन जो मन है वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता और उसको उससे मोह होता है। तो असली दुख तो उस चीज़ का होता है। उन्होंने आगे ये बताया कि जब बेटा उनके लिए तर्पण वगैरह करता था तो उनको बहुत अच्छा लगता था। अब मुझे इसमें एक बात ये क्लियर नहीं हुई कि तर्पण की जो क्रिया थी वो उनको सुख देती थी, या लड़का उनको लक्ष्य करके कुछ उनके लिए प्रयास कर रहा था उनकी शांति के लिए, लड़के की ये भावना उनको सुख देती थी, कुछ तो उनको सुख होता था। इसके बाद वो कई बार आए मृगमयी देवी के पास और उन्होंने अपने उनको अनुभव बताए कि किस तरह से वो अलग अलग लोकों में जाते थे और वहाँ कहीं अपने मृत संबंधियों से मिलते थे, तो किसी लोक में जाके वो बड़े बड़े महापुरुषों से मिलते थे, किसी लोक में जाते थे तो उनको सिद्ध संत मिलते थे। उन्होंने वहाँ रामकृष्ण परमहंस को देखा, विजय कृष्ण गोस्वामी को देखा, विवेकानंद को देखा, बहुत से लोगों को उन्होंने वहाँ देखा। और उन्होंने बताया कि एक लोक ऐसा भी था कि जहाँ पे संगीतकार और कलाकारों की आत्माएं रहती थीं, वहाँ पे म्यूजिशियंस होते थे और आर्टिस्ट होते थे। उन्होंने बताया कि लोगों के मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट के हिसाब से उनको अलग अलग जगह रहना होता था। मतलब कि जहाँ पर एक जगह पर एक टाइप के लोग होते थे, शायद उनकी बात पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसी स्पिरिचुअल मेंटल स्टेट के लोग एक जगह होते थे और उसी के हिसाब से वहाँ का उनका वातावरण होता था। जैसे कि जहाँ पे क्रिमिनल्स थे, मर्डरर्स थे, वो जिस लोक में थे वहाँ का जो वातावरण ही बहुत दुखद था, क्योंकि इस तरह की जहाँ आत्माएं थी वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत रही होगी, दुखी जो भी था। आत्महत्या से मरने वाले जो लोग थे उनका एक अलग लोक था, वहाँ पर भी लोग बहुत दुखी दिखाई देते थे, उनके चेहरे पीले दिखाई देते थे। और फिर जैसे जब वो जहाँ उस लोक में गए जहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस थे, तो बोले ऐसे लोग जहाँ होते हैं वहाँ उस जगह का जो एटमॉस्फेयर बहुत ब्लिसफुल होता है, बहुत पीसफुल होता है। सभी आत्माएं समय आने पे इन लोगों से निकल के दोबारा से जन्म लेती हैं और पृथ्वी पे आती हैं। बहुत बार जिन अशुभ कर्मों की वजह से नीचे लोक में वो रह रहे होते हैं, जब वहाँ रहकर उनके उन बुरे कर्मों का
पाप जो है वो क्षय हो जाता है, फल जो उसका ख़त्म हो जाता है, जो मतलब उन्होंने समझे कि उन्होंने जो पाप किया और उसका जो उनको फल मिला और उन्होंने उस लोक में जाके, उन्होंने उस कष्टकर लोक में जाके उसको भोग लिया। अब इन्होंने नरक का कोई वर्णन नहीं लिखा है, ऐसा इन्होंने कोई नहीं बताया कि एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है और नरक में कढ़ाई में फ्राई पैन लेके वो बैठे होते हैं यमदूत, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने बताया है कि जो ऐसी आत्माएं होती हैं वो स्वयं ही दुखी रहती हैं। अब इसके उन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार से ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, अप्सराओं का नाच भी नहीं लिखा है और बड़े बड़े कढ़ाई में पापियों को तलने और भूनने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। तो वो बताते हैं कि जो बुरे कर्म करके जाते हैं और जब उनके उन बुरे कर्मों का क्षय हो जाता है, भोग हो जाता है, तो वो एक तरीके से एलिवेट हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। जैसे एक बार वो एक परिचित के, उन्होंने उसमें नाम लिखा है उस परिचित का कि उस लड़के की आत्मा एक नीचे के लोक में मिली। जब वो दोबारा वहाँ गए तो वो वहाँ नहीं था। जब उन्होंने पूछा तब लोगों ने बताया कि हाँ, वो अपने कर्म भोग कर और एलिवेट कर गया है, ऊपर के लोक में चला गया है। इस तरीके से वहाँ बंकिम बाबू ने अपघात, मतलब एक्सीडेंटल डेथ जो होती हैं, जैसे अचानक पानी में डूब गए, उस समय एरोप्लेन में जाके उड़ जाए, ऐसा तो कम ही होता था, अपघात से जो लोग मर जाते थे, ऐसी आत्माओं की अलग कैटेगरी थी और वो वहाँ रहते थे। सिद्ध महात्माओं के अलग लेवल्स थे और वो बहुत दयालु समाज की सेवा करने वाले लोगों के अलग। एक और बात का जिक्र परलोकीय वार्ता में मिलता है डिटेल में, वो है सोलमेट की कॉन्सेप्ट। यद्यपि वो सोलमेट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वो जिस युग्मात्मा के बारे में, युग्म मतलब जोड़ा, युग्मात्मा मतलब जो जोड़ीदार आत्मा है, आत्मा की जो जोड़ी है, जिसको आज हम लोग इंग्लिश में आजकल सोलमेट कहते हैं, उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। लेकिन इसकी बड़ी एंटरटेनिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेकिन उतनी कॉम्प्लेक्स है ना कि दिमाग को घुमा देती है आपके। तो वो कहते हैं कि सृष्टि के शुरू में ही एक ही तत्व था जिसको हम कहते हैं ब्रह्म था। बाद में उस स्वेच्छा से स्त्री और पुरुष, मैंने प्रकृति और पुरुष दो हिस्सों में बटा। दोनों अलग अलग होते भी वो भी दोनों संपूर्ण होते हैं। मतलब दोनों में प्रकृति है, दोनों में पुरुष है। मतलब प्रकृति में पुरुष तत्व होता है, पुरुष में प्रकृति तत्व भी होता है। वो माया से अलग अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को भूल भी जाते हैं। अब प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल है वो यही है कि पृथ्वी में आने के बाद दोनों एक साथ पैर करें, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि माया के वश हो जाते हैं। फिर माया होती है, फिर लोभ होती है, फिर काम होता है, तो वो कभी कभी पैर में दूसरे स्त्री या पुरुष के संग, मतलब मेल या फीमेल का, उसको आकर्षण होता है, उसको अट्रैक्शन होता है। मतलब कि अगर एक पुरुष आत्मा आई तो वो भूल गई कि उसकी जो युग्मात्मा या उसकी जो सोलमेट कौन थी, तो वो किसी और जो थी फीमेल की, उसकी ओर आकर्षित होता है। अब वो जो आकर्षण होता है, वो जो एक आकांक्षा होती है, वो फलित तो होनी ही है, तो वो कभी ना कभी उससे मिलेगा भी। इसी तरीके से स्त्री, अगर जो फीमेल है, अगर वो किसी और मेल के लिए आकर्षित होती है तो आकर्षण फलेगा, वो कभी ना कभी इस जन्म में उस जन्म में उससे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहीं से शुरू होता है कर्म, कर्म फल, इच्छा और वासनाओं का खेल। मेल या फीमेल अपने पैर के अलावा दूसरे के साथ बंधने लगते हैं और अपना स्वरूप पूरी तरह भूल जाते हैं। आत्मा अपने विराट स्वरूप को भूल के माया में उलझ जाती है। लोग शायद ही अपनी युग्मात्मा या सोलमेट से मिल पाते हैं। केवल बाहरी सुंदरता, स्टेटस, ऐसी चीज़ों को देखकर शादी करते हैं, पैर बनाते हैं, लेकिन सहज नेचुरल पैर नहीं होने के कारण न तो उनमें प्रेम होता है, न सहजता होती है, न सामंजस्य। मतलब उनमें अफेक्शन की कमी होती है, उनमें एडजस्टमेंट की कमी होती है, वो एक साथ खुश नहीं रह पाते हैं। अपनी अपनी जगह नहीं होने के कारण उनमें एक बेचैनी रहती है। मतलब जो आप कहते हैं सब कुछ है लेकिन ये साथ क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि वो साथ रहने के लिए बने नहीं हैं, और जो पुराना सोशल स्ट्रक्चर था उसमें ज़बरदस्ती साथ रह भी लेते थे। ऐसी स्थिति में अगर कोई मेल या फीमेल, मतलब पेयर में से एक कोई स्पिरिचुअली इतना एडवांस हो जाता है कि वो ऊपर के लोकों में जाने लगे, तो फिर वो वहाँ पर जाकर ऊपर अपने युग्म की, अपने मेट की, सोलमेट की, अपने पेयर की प्रतीक्षा करता है, उसके लिए इंतज़ार करता है। अंत में जब दूसरा भी जो था, कब तक ऐसा माना जाता है कि कभी न कभी, क्योंकि आत्मा जो है बार बार ऊपर उठने को आकर्षित होती है, तो कभी न कभी ऐसा होता है कि जो उसका पैर है वो भी वहाँ पहुँचता है और उसके बाद दोनों एक स्थान पे पहुँच जाते हैं, एक लोक में पहुँच जाते हैं, एक स्पेस में आ जाते हैं, तो और अपने फिर असली रूप में आ जाते हैं, जिसमें कहते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। और यही योग है और यही मुक्ति है। शुरू में बंकिम चंद्र अपनी पत्नी मृगमयी देवी के दुखी रहने से दुखी रहते, उनको सांत्वना देने के लिए बार बार आते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ तो उनके समझाने बुझाने से पत्नी की व्याकुलता कम हुई, कुछ उनका खुद का मोह कम होता गया। इस तरह वो ग्रेजुअली वो भूलते गए पृथ्वी के जीवन को, और उनकी विजिट्स जो थी उनके बीच में
गैप बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि अब मुझे मोह नहीं रहा, अब मुझे यहाँ आने की इच्छा नहीं होती है। उन्होंने आखिरी बार अपनी पत्नी को परलोक, मृत्यु, भक्ति साधना को लेकर उपदेश दिया और उसके बाद फिर वो कभी नहीं आए। लेकिन इस बीच में मृगमयी देवी जो थी, उनको उनकी साइकिक पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई थी। जिससे एक बात रिइंफोर्स होती है कि डेथ क्या है, डेथ के बाद क्या होगा। ये मोटा मोटी इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप जब पृथ्वी पे रहे तो आपने अपना जीवन कैसे जिया, ठीक है। और जितने भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें नियर डेथ या आफ्टर डेथ का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कराया है, उन सब ने एक ही बात कही है, जो डेथ होती है, जो मृत्यु होती है, जो शरीर को छोड़ना होता है, वो अपने आप में कष्टकर नहीं होता। और जब आप परलोक चले जाते हैं, वहाँ फेनेटिज्म की कोई जगह नहीं होती है। फेनेटिज्म की वहाँ कोई जगह नहीं होती है। बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। आप यहाँ अपने जो रिलीजियस बिलीफ हैं उसके लिए आप क्या करके गए ये मैटर नहीं करता है। अच्छे कर्मों में न केवल ये होता है कि जो आप एथिक्स का पालन करते हैं, इसके अलावा आपने अपनी आत्मा को बढ़ाने के लिए क्या तपस्या करी, अपनी आत्मा को एलिवेट करने के लिए क्या किया, वो भी अच्छे कर्मों में ही आता है। ऐसा कोई सीन नहीं कि जिंदगी भर कुकर्मी किए, आखिरी में 2 विधर्मी मार दिए या खुद बम लगा के फट गए, और या विधर्मियों की संपत्ति और औरतें लूट ली, या 10 लोगों को छल बल से आप अपने धर्म में ले आए तो ये आपने बड़ी धर्म की सेवा कर दी, इससे बड़े आप आध्यात्मिक हो गए, और इसके बाद आप मरने के बाद तो आपके मजे ही मजे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बंकिम चंद्र को मरने के बाद जो परम आनंद मिला, बाबा विश्वनाथ की शरण में गए, वो इसलिए था कि उन्होंने अपना जीवन सात्विक बिताया था, भले कामों में बिताया था। परलोक में क्या होता है इसको जानना सिर्फ एक स्थिति में किसी के काम का हो सकता है कि उससे समझ बूझ के इस जीवन को संवारा जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परलोक, पुनर्जन्म, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पढ़ना किसी भी थ्रिलर, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, एलियंस पर लिखे गए उपन्यास पढ़ने की तरह है। अगले वीडियो में फिर भेंट होगी किसी एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।